आज ड्राइंग तिकोन कैसे। तो इस तरह से मैं बच्चों को बताती हूँ शेप्स के बारे में। हेलो। यस मैम। गुड रोजी जी, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आप बताइए। जैसे हम लोग भी बताते हैं, जैसे कुछ वर्ड बताते हैं, जैसे ABCD में ही रहता है, जैसे स्पेलिंग BALL। तो बॉल होता है, बॉल कैसा रहता है उसको दिखा के बताते हैं। ऐसे करके फिर मैथ में से अगर चतुर्भुज त्रिभुज रहा, चाहे लंबा चौड़ा है, वो सब दिखाते हैं। वो सबके। और फिर हिंदी में जैसे लेसन हुआ, पोएम हुआ, उस सब के बारे में इंग्लिश में बताते हैं दिखा के। मैम। यस, बोलिए। हाँ हाँ सुनीता जी। जैसे कि मैथ्स में ट्रायंगल में न्यूज़पेपर कटिंग करके कि ट्रायंगल इस टाइप से बनता है, वो करके, और सर्कल को चूड़ी के थ्रू से, कि सर्कल जैसे कि गोल होता है उसे सर्कल बोलते हैं, ऐसा करके बच्चों को बतलाएं। और किसी को कुछ कहना है? और कोई कुछ बताएगा? गीता जी। चलिए, बहुत अच्छा। आप सभी के पास जो भी TLM जो भी चीजें होती हैं, आप लोग उससे बच्चों को बताते हैं। कोई कविता के माध्यम से बताता है, तो कोई कुछ कटिंग बच्चों से क्राफ्ट बनवा के बताता है। तो आज मैम हमें बताएंगी कि 3D शेप्स के बारे में। 3D शेप्स में 2D शेप्स में होते हैं 2 डायमेंशन। ठीक है, द्वि आयामी बोलते हैं उससे। तो उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही दिखती है। ठीक है। और 3D में लंबाई चौड़ाई और गहराई, तो ये मैम हमें अच्छे से बताएंगी कि हम बच्चों को कैसे समझाएं उसके बारे में। ठीक है मैम, दीपांति मैम। जी स्नेहा जी, देखिए गणित अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे जितना मजे से सीखते हैं वो और कोई सब्जेक्ट उसमें समझते नहीं है। और गणित में आप कोई भी टॉपिक लेते हैं, उसमें सबसे पहली चीज होती है कि बच्चे का उस चीज को समझने का तरीका। तो जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक है, जैसे कि और मैम ने भी बताया कि आप बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को शेप बता रहे हैं, कागज की कटिंग कर रहे हैं, गेंद लेकर आते हैं, त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है। तो बच्चों को ये हर जगह, आप जैसे वो बच्चे मैं देखती हूँ वो एक टायर लेके आते हैं और टायर को गोल गोल वो घुमाते रहते हैं, वो उनको बहुत अच्छा लगता है ना। कंचे होते हैं, कंचे से बच्चे बहुत खेलते हैं। तो बच्चों को पता ही नहीं है कि हम जो खेल भी खेल रहे हैं उसमें भी हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से बच्चा इस चीज में और ज्यादा ध्यान दे, उसके बारे में आपको पहले मैं एक बार और अच्छे से बताती हूँ कि जैसे जो 2D शेप्स होते हैं, दो भुज जो 2 डायमेंशन होते हैं, उसमें केवल वो एक चपटा चपटा सरफेस होता है। पहली बात तो उसमें अपनी कोई ऊंचाई नहीं होती है, जैसे हम हाइट की बात करते हैं। जैसे कि आपका एक त्रिकोण है, त्रिकोण में आपका वो एक फ्लैट है, एक चपटा आकार है जिसमें केवल उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई होती है, जिसे हम लेंथ और ब्रेथ भी बोलते हैं। ठीक है। तो स्नेहा जी, मैं क्या कुछ इनको एक स्क्रीन शेयर या कुछ भी कर सकती हूँ क्या? मैम, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, तो आप स्क्रीन शेयर कर लेंगी। बिल्कुल मैम, थैंक यू। तो
कम से कम माध्यम के थ्रू और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब स्वयं खुद करते हैं तो स्वयं की जो हम लर्निंग करते हैं वो सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि किताबें कोई नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जब हम देख कर करते हैं किसी चीज को और खुद करते हैं तो वो चीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। मैं आपको एक एक्टिविटी भी बताऊंगी जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपके घर का कोई भी सामान होगा, दो चीजों से वो बच्चे खुद आ, किसी भी 3D शेप में, क्या कितनी लंबाई होती है, कितनी चौड़ाई होती है, क्या उसकी हाइट होती है, तो मैं आपको एक, आप सबको ये स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। तो पहले मैं आपको सबसे पहले जो शुरू करना चाहूंगी वो मैं शुरू करना चाहूंगी कि एक दो भुज, दो डायमेंशन और एक 3D में एक है। ये जैसे हमारा एक चित्र है, ये हमारा त्रिकोण है, ये हमारा एक त्रिकोण है और इसको हम 2D बोलते हैं क्योंकि इसमें ये हमारा एक चपटा सरफेस है, इसके अंदर कोई ऊंचाई नहीं है। इसी प्रकार से ये हमारा एक जो चतुर्भुज है, जैसे हम स्क्वायर भी बोलते हैं, ये एक चपटा है, इसके अंदर केवल एक चौड़ा एक लंबाई है। तो इस प्रकार से बच्चे यदि अखबार ले रहे हैं या कोई भी वेस्ट मटेरियल भी ले रहे हैं या अपने घर से कोई भी चीजों को उपयोग कर रहे हैं, और ये एक सर्कल है, जो गेंद होती है या हमारा कंचा होता है वो हमारा 2D में नहीं आता। एक गोल आकार की कोई भी वस्तु जो होती है जिसमें ऊंचाई ना हो, वो हमारा 2D शेप होता है। तो बच्चों को जब हम इस तरीके से कराते हैं, बताते हैं, तो बच्चों को सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि 2D का शेप होते कैसे हैं और किस तरीके से हम उनको खुद बना भी सकते हैं। किसी को कोई सवाल हो या किसी भी मेरे ज्ञान दूतों को अगर कुछ पूछना हो तो वो मुझसे प्रश्न भी कर सकते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मैम से पूछ सकते हैं और फिर मैम आगे बताएंगी। अभी किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके। ठीक है, अब मैं आपको एक 3 डायमेंशन में जो इनको अंतर करता है, मैं जनरली क्या करती हूँ कि बच्चों को इस तरीके से दो कागज पे बांट देती हूँ और एक पे बोलती हूँ कि बेटा आप एक चतुर्भुज बनाइए, एक 2D शेप, और फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आप इसका एक 3D शेप बनाइए। अब उसमें क्या किया, हमने इसको हाइट दी, हमने इसको एक इस तरीके से हाइट दी, जिसको हम एक बर्फ भी होती है, क्यूब होती है, जो इस तरीके से अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर इनकी एक लंबाई है और ये जो जगह है, ये जो पार्ट आया, ये हमारी ऊंचाई है। तो जिस भी शेप में हम वो हाइट दे देते हैं, वो ऊंचाई दे देते हैं, वही शेप हमारा 3 डायमेंशनल शेप बन जाता है और बच्चे बहुत आसानी से इन दोनों में अंतर देख सकते हैं। इसी प्रकार से मैं ऑब्जेक्ट दिखाती हूं, जैसे ये मेरे पास एक ट्राइंगल, जो हम क्यूब सॉल्व करते हैं, बच्चे काफी सॉल्व करते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। आप लोग तक मेरी आवाज आ रही है बहनों?
यस मैम। तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चे इसको छूकर भी देख सकते हैं, ये हमारी लंबाई है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल शेप है, लेकिन जब हमने इसमें ये ऊंचाई दे दी तो आप देखिए कि ये हमारा एक 3 डायमेंशन का शेप बन गया। ये देखिए, जिस तरीके से एक पिरामिड होता है, इसी प्रकार से एक ये हमारा क्यूब भी होता है, जो कि हमारे चतुर्भुज आकार का होता है। इसमें जैसे ही ये लंबाई किसी भी शेप में आ जाती है, वो हमारा 3 डायमेंशन का, 3 डायमेंशन जैसे कि मैम ने बताया और मैं भी बता रही हूँ, ये लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, तो ये हमारे बन जाते हैं। अब कई बार हमको परेशानी होती है कि हम बच्चों को ये कैसे सिखाएं कि इसमें कितनी फेस हैं, कितने उसकी हम लोग बोलते हैं इसको सरफेस कितने हैं, फेस कितने हैं, एजेस कितने हैं, कोने कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं। स्नेहा जी, आपको थोड़ा मेरी हिंदी पे थोड़ा सा आपको भी बीच में बोलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। जैसे हम सिखाते हैं बच्चों को कि इसमें कितने वर्टेक्स, मतलब ये जितने भी पॉइंट हैं, जितने आपके यहाँ पर कॉर्नर्स हैं, ये कोने हैं आप, हाँ, कोने जो हम बोलते हैं, धन्यवाद। तो ये हमारे बच्चे इस प्रकार से गिनते हैं और वह खुद बताते हैं, उनको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, बच्चे खुद गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 12 हमारे होते हैं। ऐसे ही ये जो लाइनें होती हैं, आप देख सकते हैं, ये वर्टिसेस हमारी जो होती हैं, इनको हम वर्टिसेस जो बोलते हैं। और कितने इनके फेस मतलब कि कितनी जगह से हम इनको देख सकते हैं, 1 2 3 4, एक 5 और एक नीचे का 6। इस तरीके से बच्चे खुद गिनते हैं और उनके लिए बहुत आसानी से खुद करके वह सही प्रकार से उसके फेस, उसकी एजेस, उसके वर्टिसेस खुद बच्चे अपने आप लिख लेते हैं, क्योंकि वह खुद इस चीज को सीख जाते हैं। मैं आपको एक बहुत ही सरल एक्टिविटी बताना चाहूंगी। उसके लिए बच्चों को आप लोग चाहें, और बहुत आसान है और बच्चों को ये करने में भी बहुत मजा आता है, वो खुद शेप बनाए। जैसे मैंने अभी, हो सकता है कई बच्चों के पास इस प्रकार की चीजें ना हो और हर एक चाहता है कि हम भी सीखें, तो आप उनको एक एक्टिविटी कराइए। जैसे अगर सबके पास एक झाड़ू की तिल्लियां होती हैं, झाड़ू की जिसे सीखें बोलते हैं हम, ठीक है, तो मेरे पास जैसे यहाँ पर कुछ सीखे हैं, आप ये जरूर कराइएगा, क्योंकि ये बच्चे बहुत जल्दी, इतना जल्दी सीखेंगे कि 1 या 2 पीरियड में ही आप जब लेंगे उनसे, वो आपको सही उत्तर देंगे। मेरे पास ये टूथपिक है, आप लोग झाड़ू की जो सीखे होती हैं उनको इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए उसके, ठीक है। अब जैसे मैं एक पिरामिड के आकार का त्रिभुज को 3 डायमेंशन में मैं बनाने की कर रही हूँ, और जैसे हम लोग यहाँ बच्चों को क्ले देते हैं, पर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनके पास नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्ले का काम आटा करेगा। हम सबके घरों में आटा होता है, ठीक है। यस मैम। तो मेरे पास कुछ नहीं करना, ये मेरे पास थोड़ा सा गुधा हुआ आटा है, ये देखिए, ये मेरे पास थोड़ा सा गुधा हुआ आटा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप टाइट, बहुत पूड़ी जैसा भी नहीं और बिल्कुल कचौड़ी वाला भी नहीं, थोड़ा ठीक ठीक रखिएगा। तो अब मैं क्या करूंगी, आप
देखिएगा, मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा। आपको दिख रहा है ये नीचे मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये। अब मैं ये छोटे छोटे इसकी छोटी छोटी गेंद बनाऊंगी और ये इससे इसको जोड़ दूंगी इस प्रकार से। ये मेरा आटा भी क्या है, थोड़ा सा ढीला हो गया है। इस प्रकार से पहले मैं इसका ये बेस बना रही हूँ। स्नेहा जी दिख पा रहा है सबको? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। आप सभी ज्ञानदूतों को दिख रहा है? यस मैम। देखिए, ये आप जरूर कराइएगा बच्चों को। ये मैंने एक त्रिभुज का, आप देखिए, एक बेस बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। यस मैम। और हमारे को कोई ऐसी, बच्चों को कोई चीज खरीदवाने मंगवाने की जरूरत नहीं है। आप उनसे जो अपनी हमारी सीख की झाड़ू होती है, उस सीख की झाड़ू से बस आप ये कर सकते हैं कि जो आप काटें उस सीख को, वो बराबर लंबाई में काटें, कोई छोटी बड़ी ना करें, क्योंकि हमको सेम उनकी लंबाई चाहिए, अदरवाइज वो शेप सही नहीं बैठेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैंने इसको देखिए, ये एक ट्राइंगल शेप बन गया, तो बच्चे ने एक 2D का शेप बना लिया। देखा आपने, ये Yes, ma'am. एक ट्राइंगल बन गया और ये मेरा एक 2D का शेप बन गया। इसमें केवल लंबाई है और चौड़ाई है इसके अंदर। तो बच्चा पहले अपने आप देखेगा कि हाँ, मैंने एक 2 डायमेंशन का एक आकार बना लिया है। अब इसको हम 3D में कैसे हम बदलेंगे, हम उसको उठाएंगे, उसको एक लंबाई देंगे। तो उस लंबाई को देने के लिए ये देखिए, मैं आपके सामने ही ये कर रही हूं। ये देखिए, अब ये जो आपका आकार है, ये 3 डायमेंशन का बन गया और बहुत आसानी से बच्चे इसको, इसकी ये जो हमने जिस आटे से हमने इसको जोड़ा है, ये हमारी एजेस बन जाती हैं। ये जो हमारी सारी लाइनें हैं, जिन डंडियों को हमने जोड़ा है, वो वर्टेक्स बन जाएंगे। और 1 2 3 और नीचे का जो इसका बेस है, वो इसके फेस बन जाएंगे। इसी प्रकार से आप एक चतुर्भुज का भी बना सकते हैं। मैं आपको वो भी बना के दिखा देती हूँ। मैम, ये मीटिंग 8 मिनट में 9 मिनट में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो सब लोग फिर से इसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। ओके मैम। देखिए, मैंने अब वापस इसी को, आप लोग भी चाहें तो आप, यदि आप लेकर आना चाहें, आप ये सामग्री लेकर अभी आ सकते हैं। और मैं तो यही बोलूंगी कि आप बच्चों को ये अवश्य ही इस एक्टिविटी को जरूर कराइएगा और आप ये एज अ डिस्प्ले भी रखिएगा बच्चों को, कि Yes, कितनी ma'am. आसानी से बच्चे सीख जाते हैं अगर उनको सही तरीके से हम सिखाएंगे। तो ये देखिए, पहले मैंने, सबसे पहले अब मुझे चतुर्भुज बनाना है, तो मैं सबसे पहले उनको एक 2D का शेप बता रही हूँ और उनको एक चौकोर आकार दे रही हूँ। तो चौकोर आकार के लिए मैंने ये 4 डंडियां ले ली हैं और इस तरीके से मैंने उस पे आटा जो है लगा दिया है। तो अगर बच्चों के पास ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं, कोई बात नहीं, हम बहुत तरीके हैं हमारे को बच्चों को सिखाने के। अब ये देखिए, मैंने एक चौकोर आकार बना दिया है, तो बच्चों को ये समझ में आ गया कि ये लेंथ है और ये वर्थ है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको ऊंचाई दी। ऊंचाई के लिए ये मैंने इसको ऊंचाई यहां से दे दी, देखा आपने? तो यही हमारा 3 डायमेंशन हो गया।
यही बच्चों को हमको बहुत अच्छी तरीके से सिखाना होता है कि ये ऊंचाई इस तरीके से आ गई। अब देखिए मैंने यहाँ चारों तरफ एक एक डंडियां लगा दी हैं। तो ये चारों कोनों पे मैंने एक ऊंचाई दे दी और इसी बेस से मैं इसको ऊपर मैंने वापस थोड़ा आटा लगाया है। मेरा आटा क्या है थोड़ा सा रखा हुआ था, उसको बाहर निकाला मैंने तो थोड़ा सा क्या है नरम हो गया है। थोड़ा सा आप इसको हार्ड रखेंगे, बहुत हार्ड नहीं, तो वो क्या है चिपका रहेगा काफी देर तक। एक इस तरीके से हम इसको जोड़ते चले जाएंगे अब। और ये हमारा जो शेप है चतुर्भुज का भी वे बन जाएगा। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग। यस मैम। तो ये बहुत ही आसान तरीका है बच्चों को आकार सिखाने का और उनको ये बताने का कि आप कितनी आसानी से ये खुद बना भी सकते हैं और आप इनकी सही प्रकार से उसमें कितने फेस हैं। स्नेहा जी वो आप बताइएगा फेस वर्टेक्स और एज को हम हिंदी में क्या कहेंगे। अ, मैं माफी चाहती इसकी हूँ मेरे को सतह, कोने, ठीक है, लंबाई हाँ चौड़ाई। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बच्चे खुद अपने आप खुद करने लगते हैं और क्योंकि ये हम एक एक्टिविटी के माध्यम से कराते हैं तो बच्चों को बहुत ही मजा आता है ये करने में। और हमारे को कोई ऐसी बाहर से चीज खरीद के लेकर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सब हमारे पास घर में, या आप वहीं कहें वहीं पर अगर आप चाहें तो आटा पानी में डालकर वहीं के वहीं बच्चों को, जैसे मेरा क्या है मैंने पहले से लगा रखा है तो वो सॉफ्ट हो गया है ना। यस मैम। तो वहीं के वहीं आप बनाकर बच्चों को हैंड टू हैंड वहीं दे सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी सीख तोड़ें उसकी लंबाई बराबर लीजिएगा, वरना आकार बराबर नहीं बैठेगा। और ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग बच्चों से ही खुद भी करवाएं, कि सब बच्चों को दे दें, तो वो ज्यादा बच्चों के लिए यूजफुल अच्छा रहता है। जब बच्चे खुद से करते हैं ना, जब कोई भी काम व्यक्ति खुद से करता है तो वो जल्दी सीखता है। तो इसलिए आप लोग इस एक्टिविटीज को बच्चों से भी करवाइएगा, अपने सामने पहले बना के फिर बच्चों से बनवाइएगा। और ये मीटिंग 3 मिनट में एंड हो जाएगी, तो सब लोग फिर से इसे ज्वाइन कर लेंगे, या अभी किसी के कोई सवाल है क्या? नो कोई मैम। कोई सवाल है शेप से, जो भी मैम ने बताया समझाया? नो मैम।
तो आकार जो है वो बच्चे बोलते हैं कि गोल है धरती, पर धरती गोल नहीं है, क्योंकि हमारी धरती में एक उठाव भी है। जिस तरह गेंद होती है तो हम गेंद आकार बोल सकते हैं, पर गोल आकार नहीं बोल सकते। और इसी प्रकार से जो हमारा पिरामिड होता है, जैसे मैंने अभी आपको ये जो त्रिभुज का ये दिखाया है, इसमें मैंने ये त्रिकोण तरीके से बनाया है। अगर आप पिरामिड को देखेंगे तो पिरामिड का जो सतह है वह चौकोर है, चौकोर है, जिसको हम एक होता है टेट्राहेड्रॉन और एक होता है पिरामिड। तो पिरामिड की जो सतह होती है, ये जो सतह होती है ये उसकी चौकोर होती है, और इसके ऊपर उसके 3 डायमेंशनल आकार शेप बनते हैं। तो बच्चों को बहुत ही आसानी से और सरलता से आप 2 बार ये एक्टिविटी कराएंगे ना, बच्चे खुद अपने आप लिख लेंगे। आप में से किसी थैंक को यू। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी चाहिए हो, या आपको लगता हो कि और किस तरीके से हम करा सकते हैं, तो आप मुझसे प्लीज प्रश्न करिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप बच्चों को अच्छे से नहीं सिखा पाएंगे, तो मैम हमारे सामने है, आप अपने प्रश्नों को मैम से पूछ लीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। क्या और आपको लगता है कि हम ये जो हमने अभी एक्टिविटी करी, ये आ सकते हैं और बच्चे कर सकते हैं? यस मैम। हेलो जी मैम। मैम, मैं थोड़ा सा लेट से ज्वाइन की हूँ, तो जो क्या बोलते, मेरे तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, तो वो फिर से बता सकती हैं? अ, ये प्रियंका जी, मैम ने शेप्स के बारे में बताया, हमने रिकॉर्डिंग भी की है, तो मैम ने कुछ एक्टिविटीज भी कराई, तो उसको जी हम आपको भेज देंगे, हम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? जी। और अभी मीटिंग फिर से एंड हो जाएगी, तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, मैम से कुछ और भी बातें करेंगे। मीटिंग रूम। काजल जी और सुनीता जी, आप लोगों को कोई डाउट? नहीं मैम। ओके। दीपांजलि मैम, मुझे लगता है अब किसी भी हमारे ज्ञानदूत को कोई डाउट नहीं, आपने इतने अच्छे से इस चीजों को बताया और एक्टिविटीज के थ्रू आपने बताया, तो लगता नहीं किसी को कोई डाउट है। जो ज्ञानदूत जी हमारी बात में जो जुड़ी थी, एक हम्म। बार उनसे हाँ, मैं वो पूछना नहीं चाहूंगी। अभी जुड़ पाई हैं, हम
उन्हीं का वेट कर रहे थे। तो ये जो हमने आज एक्टिविटी करी है, अ, इसके अलावा हम कागज से भी, हम्म, जिसको हम नेट, NET, नेट नेट ड्राइंग्स के थ्रू भी हम बच्चों को पेपर फोल्ड कैसे करते हैं, पेपर फोल्डिंग के माध्यम से हम इन बच्चों को आकार बनाना सिखाते हैं। उसमें भी बच्चों को कुछ भी नहीं करना है। आपके पास कोई भी अखबार होता है पुराना, और बस एक जो हमारे ज्ञान दूत है उनको ये करना होगा कि वो जो लंबाई है, उनकी चौड़ाई है, जो मेजरमेंट हम कहते हैं, वो एक बच्चे को काट के दे दें, और वो बच्चा अपने आप उसका एक चतुर्भुज त्रिकोण आकार का खुद बना सकता है। मैं आपको उसकी भी एक क्लिप दिखाती हूँ, मुझे दीजिए एक मिनट। स्नेहा जी, मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। यस मैम, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। हाँ जी, तो मैं एक देखिए, आप सभी लोगों को ये दिख रहा है। यस मैम। इस प्रकार से इसको हम NET, नेट बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप। यस मैम। तो हम क्या करते हैं कि एक कागज लेते हैं, और उस पे जैसे हम एक क्यूब बना रहे हैं, तो हम ये जो हमारे एक कागज पे हम ये बराबर बराबर, क्योंकि जो हमारा चतुर्भुज होता है उसमें सारी लेंथ विड्थ एक ही मेजरमेंट की होती हैं, तो आप इस प्रकार से इसकी एक ड्राइंग बनाकर, और इसकी जो ये शेप है स्क्वायर के, इनकी कटिंग करके आप बच्चों को दे सकते हैं, और बच्चे इसको फोल्ड कर करके बना सकते हैं। स्नेहा जी, ये दिख रहा है सभी को? एक बार कंफर्म करिए। यस मैम, यस। क्लियर है। तो आप इस प्रकार से एक किसी भी कागज या किसी भी अखबार पर आप इस प्रकार से बच्चों को कटिंग करके दे सकते हैं, और उसके बाद वह बच्चा अपने आप स्वयं ही इनको जोड़ जोड़ के वो शेप बना सकता है। जैसे मेरे पास, मैं अभी आपको एक कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए, जैसे मेरे पास ये आपको दिख रहा है, ये देखिए मेरे पास एक ये इस प्रकार का एक आकार है,
ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इस तरीके से बनाया था। ये मेरा कोन है, जो हम कोन बनाते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको सेम इसमें मेजरमेंट लेकर इसको काट लिया है। मैं आपको इधर दिखाती हूँ, आप देखते जाइए। ये हमारा आकार है। थोड़ा सा ये मेरा कट गया। तो जब ये बच्चा इसको, कागज का ही मैं बता रही हूँ, इस तरीके से फोल्ड करेगा तो ये इसका एक कोन का 3D का आकार बन जाएगा। ये देखिए, ये कोन का आकार जो है, ये हमने इस तरीके से कोन का आकार बना सकते हैं। इसी तरीके से आप जब कोई मैंने एक कागज ले लिया है और मैं इस पर, अगर मेरे को, जैसे मैंने जो अभी आपको ये स्क्रीन शेयर करी थी, नेट क्यूब की जो मैंने शेयर करी थी, ये आप बहुत ही आसानी से आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये ये मैंने जैसे स्क्वायर का मैं एक नेट बना के दे रही हूँ आपको। जब बच्चे खुद करते हैं तो वो उस चीज को बहुत आसानी से सीख लेते हैं। और बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा आपको ये करने में। एक बार आप बना लेंगे तो देखिए, ये मैंने इस तरीके का 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये इस तरीके से मैंने ये चित्र बना लिया है। क्योंकि हम ये एक स्क्वायर के बेस में ले रहे हैं, हम चतुर्भुज के बेस में ले रहे हैं और हम इसको 3D का शेप दे रहे हैं। अब मैं आपके सामने इसकी कटिंग करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बच्चे खुद अपना खुद का कागज का ये 3D डायमेंशन का बनाएंगे। और मैं, आप चाहें तो ये बच्चों को इस तरीके से कटिंग करके दे सकते हैं। कि बच्चे कई बार कागज खराब भी कर देते हैं, शैतानी भी करते हैं, तो हम ज्यादातर क्या है, बच्चों को हम ये कटिंग खुद ही करके दे देते हैं। इस तरीके से मैं आपको, देखिए,
एक बार आप बच्चों को ये देंगे तो ये बच्चों को बहुत ही मजा आएगा ये करने में भी, और आपको भी क्या है, कराने में भी बहुत मजा आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जो इसका माप लें, जो मेजरमेंट लें, वो आप बिल्कुल सही लीजिएगा, वरना ये ठीक नहीं बैठेगा। इसलिए ये हम थोड़ा सा बच्चों से नहीं कराते हैं, हम खुद ही करते हैं। पर यदि बच्चे बड़े हैं, 9-10 साल के बच्चे हैं, तो वो कर लेते हैं। अब देखिए, ये मैंने इस तरीके से ये आकार, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ये लाइनें बना के रखी हुई हैं। ये 2-2 सेंटीमीटर चारों तरफ का हमारा एक स्क्वायर शेप का है। अब जहां से मैंने ये लाइनें बनाई हैं, मैं वहां से इनको मोड़ दूंगी इस तरीके से। ये देखिए, मैं इस तरीके से इनको मोड़ रही हूं। और अब हम एक डिब्बा, अगर आपने देखा होगा हमारे पास सबसे एक और बढ़िया चीज मैं पहले आपको ये बता दूं। देखिए, अब हमने ये मोड़ लिया, अब कितनी आसानी से हम इसको जोड़कर ये एक चौकोर डाइस जिसे हम बोलते हैं, जिससे हम लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो ये एक हमने एक छोटा सा, अब इसके माध्यम से भी बच्चा बहुत आसानी से, कितनी इसकी वर्टेक्स है, इसकी पॉइंट्स हैं, एजेस हैं, बहुत ही आराम से और सरलता से बच्चा ये बना लेता है और अपने आप कर लेता है। तो इस तरीके से आप इसको हम नेट शेप्स के लिए बोलते हैं, NET। और ये आप बच्चे को चाहें तो यहाँ जो इसका बेस होता है, ये आप इसको पेस्ट करवा दें यहाँ पर इस तरीके से। बेटा फेविकॉल देंगे प्लीज, मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। यस, नेट शेप्स, यस मैम, कि बच्चा खो ना दे, जब उसको दोबारा पूछा जाए तो वह भूल ना जाए। कई बार कागज रखे बच्चे रख के जल्दी में छोड़ देते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन बच्चों को हम किसी किताब में, कॉपी में उनकी जो होती है उसमें हम चिपकवा देते हैं। तो आप देखिए, अब मैं इसका ये जो पीछे का बेस है, यहाँ हल्का सा एक फेविकॉल लगा दूंगी और इस कागज पे इसको चिपका दूंगी। तो ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस तरीके से चिपक गया। और अब जब भी बच्चे को इन शेप को बनाना है, या उनको ये देखना है कि वर्टेक्स एज हमारा कितना है, इसका फेस, कुछ नहीं करना है, उनको इसी तरीके से इसको इस प्रकार से जोड़ देना है और एक डिब्बा नुमा बना देना है। तो जो हमारा डिब्बा होता है वो हमारा ये जो स्क्वायर का हमने बनाया है, क्यूब बनाया है, इस तरीके से बच्चा अपने आप गिनकर, ये देखिए कितनी आसानी से, मैं आपको इधर दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये बनाकर बच्चा अपने आप गिनती कर लेता है। और ये एक तरीके से उसके पास हमेशा रहेगा, और इसको अब वो खोल भी सकता है दोबारा, फिर इसी चीज को हम प्रयोग कर सकते हैं दोबारा कराने में। ये देखिए, एक और तरीका हम इसको यूज कर सकते हैं, अगर किसी के पास कोई जूते का गत्ते का डिब्बा है, या किसी कबाड़ वाले पे भी मिल जाता है, कार्टून के डिब्बे मिल जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो कार्टून के डिब्बे भी एक तरीके से नेट ही होते हैं, जिनको पहले एकदम चपटा आकार दिया जाता है, फिर उनकी डायमेंशन के बाद उनमें एक, जैसे मैंने लाइनें खींची थी, उनको एक मोड़ दिया जाता है, और उसके बाद फिर वो उस मोड़ को जब एक साथ चिपकाते हैं टेप की सहायता से, तो वो एक डब्बा बन जाता है। तो आप जब ये टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप उस किसी भी जगह मिल जाता है, मैंने तो कबाड़ वाले से ही लिया था ये गत्ता,
कार्टून का डब्बा, क्योंकि मेरे पास बंधे हुआ डब्बा था, मुझे खोला हुआ एक गत्ता चाहिए था। तो उसको मैंने उसी तरीके से बच्चों को खुद खुद उन बच्चों ने किया, और अपना जब उन्होंने वो एक डब्बा बनाया, कार्टून का डिब्बा बनाया, तब उन्होंने बहुत आसानी से सीख लिया कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल हमारे ये जो शेप्स होते हैं कितनी आसानी से, और ये सबसे मजेदार चीज है कि ये हमारी रोज की चीजों में है। बहुत अच्छा मैम आपने बताया। और सभी ज्ञान दूत से ये चाहेंगे, जब भी उनकी क्लास हो, जब भी वो शेप पढ़ाने जाए, तो इन सब जो भी मैम ने एक्टिविटीज बताई उन सब चीजों को अपने पास रखेंगे। और जैसे मैम ने बताया, इस वाले शेप के लिए आपके पास जूते के डब्बे होते हैं, मिठाई के डब्बे होते हैं, तो उन सब डब्बों से भी बच्चों को आप अच्छे से सिखा सकते हैं। इसमें आपके आसपास जो भी चीजें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है, कोई भी चीज खरीदनी नहीं है, उन्हीं सब चीजों से आपको बच्चों को सिखाना है। और जैसे पेपर पे मैम ने ड्रॉ करके बताया, वो भी आप लोग कटिंग करके सब बच्चों को दे दीजिए। और फिर सब बच्चे जब अपने हाथ से करेंगे, सारे बच्चे, तो वो सीखने का जो भी रहेगा ना, वो बहुत जल्दी सीखेंगे। अपने आप जब भी कोई करता है ना, तो बहुत जल्दी सीखता है। तो इसलिए आप लोग पहले से ही ये सब तैयारी करके बच्चों को दें, तो बच्चे सीख जाए। और स्टार्टिंग में ही बच्चों की जब बेस, अभी बच्चे छोटे, स्टार्टिंग में उनके डाउट्स क्लियर रहेंगे, तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उन्हें। तो किसी को अभी कुछ। गणित गणित एक ऐसी चीज है स्नेहा जी, कि बच्चों के मन में एक डर इसलिए रहता है क्योंकि अ, वो आप रट नहीं सकते, वो आप हर एक चीज सेम नहीं हो सकती, एक जैसी नहीं हो सकती। तो बच्चा गणित से भागता इसलिए है क्योंकि उसको वो चीज समझ नहीं आ रही है, जबकि गणित हर जगह है हमारी, और गणित के मैम, बिना हाँ, कोई भी बच्चे के चीज अलावा जैसे कर नहीं बच्चे सकते। अगर बचपन में नहीं सीखे, तो वो बड़े होने पे भी गणित से भागते हैं। तो भागते हैं। तो इसलिए। लेकिन इस तरीके से जब बच्चे सीखते हैं तो उनको इतना मजा आता है, और इतने अच्छी तरीके से वो करते हैं कि वो कभी भी किसी भी सवाल में अटक ही नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मैम। किसी का कोई सवाल? मैम ने इतने अच्छे से बताया, किसी को कोई डाउट नहीं है? पर मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगी कि जब भी आप ये कराएं तो ये कुछ एक्टिविटीज जरूर कराइएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चों को ये करने में बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। यस मैम। तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने इतने अच्छे से बताया। और जैसे ही मैम से मेरी बात हुई कि मैम संडे को क्लास करानी है, मैम ने आज संडे का दिन ही उन्हें खाली मिलता है, और वो फट से तैयार हो गई। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य था। तो मैम को इसके लिए हम पूरी ISDG टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैम को सारे ज्ञान दूत की तरफ से धन्यवाद। और आप सभी को बता दें कि मैम अ, बहुत से शिक्षा से रिलेटेड क्षेत्र के जो भी NGOs हैं, मैम उससे जुड़ी हुई हैं। और मैम जो भी उनका खाली समय होता है, तो वो बच्चों को सिखाती हैं, पढ़ाती हैं। तो और उन्होंने आज हमें समय दिया, तो और आगे भी चाहेंगे कि मैम का साथ मिलता रहे, हमें ऐसी गाइड करती रहें। तो बिल्कुल। मेरे बहुत 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 ही अच्छा अच्छा लगा लगा। आज यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ जुड़कर। और मैं यही चाहूंगी कि और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे शिक्षित हों, उनमें ज्ञान किसी भी तरीके से पहुंचाना जरूरी है। तो आप सभी लोग जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमारे देश के बच्चे और भविष्यों को जो आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी। और बस आप इसी प्रकार की आवश्यकता मेरी महसूस होती है आने वाले भविष्य में भी, मैं हमेशा तैयार रहूंगी। थैंक थैंक यू यू मैम। मैम। थैंक यू। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।